काव्य प्रकाश का आगे का भाग देखिए कंटिन्यूएशन में कल बताया गया था। उसके आगे का आगे क्रमशः दिया गया है 5वां नंबर का आर्थी व्यंजना के भेदों में 5वां भेद वाच्य वैशिष्ट में व्यंजना का उदाहरण। इसके पहले वाच्य वैशिष्ट के पहले वाक्य पढ़े थे। वाक्य और वाच्य अलग अलग है। इसको उदाहरण से बताने के बाद में वाच्य और वाक्य दोनों में जो भेद है, क्या क्या अंतर है, वक्ता और बोधव्य में क्या क्या अंतर, उसको बता दिया जाएगा। अब क्रमशः वाच्य वैशिष्ट में व्यंजना का उदाहरण, ये उसका उदाहरण है। देखिए लिखा हुआ है, उद्देश्यो अयम सरस कदली श्रेणिशोभा तिसाई कुंजोत्कर्षा अंकुरित रमणी विभ्रमो नर्मदाया किच्चितस्मिन् सूरद श्रीहृदस्तन्वी तेवन्ती वाता ये समग्रे सरति कलिता कांडकोपो मनोभुः। यहाँ नायिका के जो सूरत के लिए, सूरत व्यापार के लिए जो ऊंचा प्रदेश है, ऊंचा प्रदेश अर्थात कि नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे जो प्रदेश है, नर्मदा नदी नहीं है शायद तक वो, हाँ ऊंचा प्रदेश सूरत, हाँ नर्मदा ही नदी है। नर्मदा नदी के किनारे जो ऊंचा प्रदेश है, नर्मदा नदी अर्थात कि आप लोगों का नमामि नर्मदे, अमरकंटक, जो ऊंचा प्रदेश मतलब जो पहाड़ियाँ हैं, अर्थात नर्मदा का उन्नत प्रदेश है, ऊंचा ऊंचा जो वहाँ का पहाड़ी है, उन स्थान का जो वायु है, कुंज है, वातावरण है, इस वाच्य के वैशिष्ट से उसके अंदर चलो सूरत व्यापार के लिए, ऐसा व्यंग का यहाँ पर इस श्लोक में प्रतीति कराया गया है। देखिए इसका व्याख्या देखते हैं। कोई तन्वी है, तन्वी साहित्य में इस शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, नायिका का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तन्वता, तन्वी, हाँ मृगनयनी, सुराही की तरह गर्दन, ये सब नायिका के सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, लेकिन सबका तात्पर्य अलग अलग होता है। यहाँ पर तन्वी है, जो तीसरा लाइन है ना, सूरद सहृदय इस तन्वी अर्थात कि जो मदन वेदना से ग्रसित है, मदन अर्थात कि जो प्रेम रति इत्यादि के वेदना से ग्रसित, अर्थात कि जिसको प्रेम का बुखार चढ़ा हो। ठीक है, तो देखिए अब उद्देश्यो अयम सरस कदली श्रेणिशोभातिसाई। हाँ, अब यहाँ पर सरस कदली अर्थात कि केला, सरस अर्थात कि जिसमें रस है, अर्थात कि हरा भरा है, मस्त सुंदर दिखने वाला जो केला है। श्रोणी अर्थात कि उसका जो पंक्ति, हाँ उसका पत्ता जो नया निकला रहता है ऊपर में, लंबा लंबा, हरा कलर जैसे सफ़ेद टाइप का, पीला हरा ऐसे टाइप का, अत्यंत शोभा सौंदर्यता को प्राप्त करने वाला होता है। तो उससे भी क्या है, मतलब कि श्रोणी शोभा अतिसाई, उससे भी ज़्यादा सुंदरता को प्राप्त करने वाला कौन है,
कुंजोत्कर्ष अंगुरित रमणी विभ्रमो नर्मदाया नर्मदा नदी। हाँ, वहाँ पर कुंज के उत्कर्ष के कारण, कुंजो उत्कर्षो, कुंज के उत्कर्ष के कारण क्या हो रहा है, अंकुरित रमणी विभ्रमो, रमणियों के हाव भाव अंकुरित कर देने वाला। अब गए होंगे अमरकंटक तो जानते हो कि उधर बहुत से ऋषि मुनियों ने वहाँ पर तपस्या की है, बहुत प्रख्यात स्थान है। वहाँ का जो पहाड़ है, वातावरण है, सुंदरता है, वह रमणियों में प्रेम भाव अंकुरित कर देता है, रमणियों में प्रेम भाव अंकुरित कर देता है। ऐसा है नर्मदा नदी का किनारा, उसी को यहाँ पर बताया गया है। और वहाँ पर हाँ, उत्कर्ष के कारण कुंज 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 अर्थात कि जो जंगल है, जो वन है, उपवन है, उत्कर्ष सुंदरता के कारण जो रमणीय हैं, तन्वी हैं, उनके हाव भाव, अपने प्रियतम से मिलन करने का हाव भाव, मन वेदना को दूर करने का हाव भाव को अंकुरित कर देता है। जैसे कि चना इत्यादि को हम अंकुरित करने के लिए उसको पानी में भिगो देते हैं या कच्चे कपड़े से ढक देते हैं तो वह अंकुरित होने का कार्य कराता है, जल, नमी। तो वैसी वहाँ पर जो श्रृंगारिक चेष्टाओं इत्यादि को करने का जो हाव भाव है, वहाँ का प्रकृति कराता है। कच्चित्ते अस्मिन् सूरत सहृदय स्तन्वित वांतिवाता, वहाँ का जो वायु है, वहाँ का जो पवन है, ठीक है, वह मतलब कि सूरत सहृदयी अर्थात कि सूरत के लिए, सहृदयी अर्थात कि अच्छा सखा है, मित्र अर्थात कि सूरत व पार करने के लिए, श्रृंगारिक चेष्टा करने के लिए वहाँ का जो हवा है वह मित्र का कार्य करता है, वह मित्र का कार्य करता है। और यशम अग्रसरति कलिता कांड कोपो, और वहाँ पर मतलब कि हाँ, वहाँ पर जो चाप धारण किए हुए लिखा है, अर्थात कि अत्यंत उग्र रूप में, हाँ, मतलब कि उत्तेजना देने वाले कौन, जो कामदेव है वह चलता है, मनोभुह कामदेव, ये समग्र वहाँ पर हाँ, वायु के साथ कामदेव चलता है। तो अत्र रतार्थ प्रविशेति व्यंगम, अर्थात कि रति करना है, अपने मतन वेदना को शांत करना है, तो प्रवेशति, कहाँ प्रवेश करना चाहिए, रत्यार्थ के लिए नर्मदाया, नर्मदा के तट पे जाओ। ऐसा यहाँ पर वाच्य के वैशिष्ट में व्यंजना को उदाहरण दिया गया है। इससे पहले वाक्य का उदाहरण दिया गया था, वाक्य। हाँ, तो देखिए यहाँ पर वाक्य और वाच्य मिलता जुलता है, तो यहाँ पर दोनों का ये कर लेते हैं, वाक्य और वाच्य। वाच्य का तात्पर्य होता है अर्थ, वाच्य अर्थात कि उसमें अर्थ का प्रधानता होता है। यहाँ पर इसमें श्लोक में अर्थ का प्रधानता विवेक्षित है, ठीक है। और वाक्य, वाक्य में क्या होता है आप लोगों का विपरीत इसका। इस प्रकार वाक्य में आप लोगों का अलग होता है, अर्थात कि देखिए वाक्य का प्राधान्य विवेक्षित हो, वहाँ पर वाक्य वैशिष्ट, वाक्य का प्रधान विवेक्षित हो, लेकिन जहाँ पर वाच्य मतलब कि अर्थ का प्रधान विवेक्षित होता है, ये है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अन्य सन्निधि के वैशिष्ट में व्यंजना का उदाहरण। अन्य सन्निधि, दूसरे के निकट रहने के कारण जो व्यंजना निकलता है अर्थ रूप में, उसका उदाहरण। दूसरे के निकट रहने के कारण जो श्लोक इत्यादि में अन्य अर्थ रूपी व्यंजना निकलता है उसका उदाहरण, उसको यहाँ पर अन्य सन्निधि के वैशिष्ट बताया गया है। देखिए श्लोक नंबर 18, निदत्य नाद्रमनाः स्वसुरमा गिरिभरे सकले क्षणमात्रं यदि संध्यायां भवति नावा भवति विश्रामः। अत्र संध्याः
संकेत कालिति ततस्थम प्रति कायाजित घोत्यंते। अन्य के सन्निधि में जहाँ पर व्यंजना निकलता है उसका उदाहरण दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसका आंतरिक भाग मतलब इस श्लोक का कुछ बता देता हूँ। कोई नायक है, वह नायक उपस्थित है, लेकिन वो नायक के साथ साथ उसके गुरु भी वहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, मतलब वह नायक अन्य के सन्निधि में है, मतलब अपने गुरुदेव के पास है। कोई नायक है, वह अपने गुरुदेव के पास है। गुरु और शिष्य अर्थात कि शिष्य मतलब कि नायक दोनों एक साथ है। अब नायिका जो है उसको मिलने का संकेत स्थान बताने के लिए इस श्लोक का प्रयोग करता है, जिसमें अन्य सन्निधि के वैशिष्ट में व्यंजना निकल रहा है, अर्थात कि मिलन के लिए संकेत स्थान को यहाँ पर व्यंजना के माध्यम से, अन्य सन्निधि के वैशिष्ट व्यंजना के माध्यम से बताया जा रहा है। देखिए लिखा है अनादर्मनाः, जो एकदम क्या है, निर्दय क्रूर, जो एकदम निर्दय क्रूर हो उसको अनादर्मया ऐसा कहा गया है। कहाँ पर? स्वसुरमा गृह भरी, अर्थात कि सास के घर में जो अत्यंत क्रूर है, बहुत दुख देने वाली है, उस सास के घर में क्या करना पड़ता है? गृह भरे घर में जितना काम है सकले, उन सब काम को करना पड़ता है। नायिका कह रहा है किसको सुना करके? नायक को, और नायक के साथ में उसका जो गुरु है वह भी है। डायरेक्ट रूप से नहीं कह रहा है, किस रूप से कह रहा है? अन्य सन्निधि व्यंजना के वैशिष्ट से कह रहा है। अर्थात जो मेरी क्रूर सास है वह क्या कराती है? घर का सारे काम मुझसे कराती है। क्षण मात्रम यदि संध्याम भवति न वेति में विश्राम, मेरे को बिल्कुल विश्राम की प्राप्ति नहीं होता, अर्थात कि कभी मैं फुर्सत नहीं रहती, बिल्कुल विश्राम नहीं रहता। बहुत ही मतलब कि क्या है, निर्दय है मेरी सास, सकल कार्य गृह में मेरे से ही कराती है। शाम के समय थोड़ा समय या विश्राम मिल जाता है। ठीक है, क्षण मात्रम यदि संध्यायाम, क्षण मात्र, ठीक है, शाम के समय थोड़ा विश्राम मिल जाता है, नहीं तो कभी विश्राम नहीं मिलता। मतलब क्षण मात्रम यदि संध्या भवती, हाँ, मतलब संध्या के समय तुम संकेत स्थान में आ जाओ सूरत व्यापार करने के लिए, उसी समय मेरे को समय मिलता है, उसके बाद नहीं मिलेगा। ऐसा मतलब कि यहाँ पर अन्य सन्निधि के वैशिष्ट में व्यंजना के रूप में नायिका नायक को सुना रही है। आगे देखते जाइए और आज ख़त्म ही कर देते हैं। प्रस्ताव के वैशिष्ट में व्यंजना का उदाहरण। प्रस्ताव के वैशिष्ट में व्यंजना का उदाहरण। प्रस्ताव, कोई भी पुस्तक पढ़ते हो तो प्रस्तावना लिखा रहता है, कोई भी कार्य करते हैं तो प्रस्तावित करते हैं, वही प्रस्ताव है। देखिए श्लोक में लिखा है 19 नंबर, श्रूयते समागमिष्यति। श्रूयते, संस्कृत को देखना है ना, जो पाली प्राकृत में उसको छोड़ देना, इति संस्कृतम को। श्रूयते समागमिष्यति तव प्रिया अदय प्रहर मात्रेण एवमेव किमतिष्ठसि तत् सखी सज्जय करणीयम। सज्जय करणीयम, कोई नायिका रहती है, अब श्लोक का बता रहा हूँ मतलब कि उसके बाद व्याख्या करूँगा तो समझ आएगा। कोई नायिका है, वह अपने दूसरे पति के पास, अब उसको क्या कहेंगे साहित्य के भाषा में, उपपति के पास सूरत व्यापार के लिए जाने के लिए उद्धत है, अभिसार करने के लिए। तो उसका सखी उसको प्रस्ताव के रूप में मना कर रही है, प्रस्ताव के रूप में, क्योंकि उसका पति अभी घर में आने वाला है, उसी की श्लोक में बताया गया है। हाँ, देखिए, प्रियोद्गम प्रहर मात्रेण, तुम्हारा जो प्रिय है, पति है, वह थोड़े ही समय में घर आ जाएंगे। सखी कह रही है ना कि तुम अभी
अभिसारिका के लिए उपपति के पास मत जाओ, तुम्हारे जो पति है वह आज प्रहर भर में घर आ जाएंगे। हाँ, प्रहर भर में घर आ जाएंगे। श्रूयते समागमिष्यति, सुन रहे हो सखी, तुम्हारा जो पति है वो आज क्षण भर में, पल भर में अभी घर आ जाएंगे। एमेव किमति तिष्ठसि, हाँ तुम यहाँ बैठी हो, क्या कर रही हो, यहाँ पर तुम बैठे हो, क्या कर रही हो। ठीक है, तत् सखी सजज करने, जाओ सजाओ घर को, मतलब जो खाने का तैयारी है, सोने का तैयारी है, अन्य साफ सफाई की तैयारी है, उसको करो। हाँ, प्रस्ताव कर रही कि तुम्हारा पति आज आने वाला है, वो पति के पास मत जाओ, ऐसा इसमें व्यंग निकल रहा है। आगे देखिए, देश के वैशिष्ट्य में दिया गया है, देश एक निश्चित क्षेत्र, एक निश्चित स्थान को देश कहते हैं। जैसे कि भारत, विश्व के नक्शा में भारत का एक निश्चित क्षेत्र है, निश्चित स्थान है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भारत देश नाम से व्यवहृत करते हैं। अब देश के रूप में जो रहता है वैशिष्ट, उसका यहाँ पर बताया जा रहा है उदाहरण दे करके। 20वां नंबर का श्लोक, अन्यत्र यूयम कुष्मावचायम कुरुध्वंसमत्रास्मि करोमि संख्यम नाहम हि दूरम भ्रमतुम समर्था प्रसेतायम रोचित अचरुलेवः अत्र विविक्तोऽयं देश इति प्रच्छन्न कामुक स्त्वाभियार्थमिति अस्वाता प्रतीक। अब देखिए, इसका श्लोक का बाहरी बात बता देता हूँ, जो समझ आएगा उसके बाद व्याख्या करने से। बहुत से सखियों के साथ कोई नायिका फूल तोड़ती रहती है एकांत स्थान में, तो वह अपने अन्य सखियों को क्या कहती है कि तुम लोग दूसरे जगह जाकर के फूल तोड़ो, मैं ज़्यादा दूर चलने में समर्थ नहीं हूँ, मेरे को यहीं पर फूल तोड़ने दो। मैं तुम लोगों से आग्रह कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, आप लोग दूसरे जगह जाकर के फूल तोड़ो, यहाँ पर मेरे को अकेले रहने दो। अर्थात उस नायिका का कहने का तात्पर्य क्या है, यह एकांत स्थान है। हाँ, यह एकांत स्थान है, यहाँ पर कोई प्रच्छन्न कामुक नायक हो, उसको यहाँ पर भेज दो और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। विश्वस्त कोई नायक होगा, उससे मेरे साथ सूरत व्यापार करने के लिए भेज दो और तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ऐसे कहती है। हाँ, अन्यत्र युवम कुसुमावचायम, तुम लोग दूसरे जगह कुसुम को तोड़ो, यूयम तुम सब दूसरे जगह जाओ फूल तोड़ने के लिए। कुरो ध्वस्व मत्रास्मि करोमि संख्यम, हाँ नाहम ही दूरम थमतुम, मैं दूर मतलब कि भ्रमण नहीं कर सकती। समर्था प्रसिताय रोचति अंजलिवम, अर्थात कि हाँ मुझ पर कृपा करो। हाँ, अंजलिवम, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे को प्रसिद्ध अर्थात किस शांत अवस्था में रहने दो, ऐसा कह रही है। अर्थात कि किसी प्रच्छन्न कामुक, विश्वस्त कामुक को मेरे पास भेज दो और मेरे को अकेले छोड़ के, जिससे मैं यहाँ पर रमण कर सकूँ। यह यहाँ एक निश्चित स्थान जहाँ पर फूल तोड़ रहे हैं, वहाँ पर का मतलब कि देश के रूप में विशिष्ट व्यंजना निकल रहा है। इसके बाद काल के वैशिष्ट में है और आदिपद के वैशिष्ट में छोटा छोटा है, देख लेना, समझ आ जाएगा, एकदम छोटा है। हाँ, उसके बाद कुछ देखने का आवश्यकता नहीं। तृतीय उल्लास आप लोगों का समाप्त हो जाता है, तृतीय उल्लास समाप्त हो जाता है। 2 बचा है, एकदम सरल है, 2 लाइन का। नहीं समझ आएगा तो तत्काल पुस्तक सामने में रखना और फ़ोन कर लेना या मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। जहाँ पर जो लाइन समझ नहीं आएगा, फिर तृतीय उल्लास आप लोगों को समाप्त है। ठीक, चलिए, धन्यवाद।